हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन, 6% फास्फोरिक अम्ल है तथा F2 में 5% नाइट्रोजन, 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम और F2 की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है, प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल मिल सके। न्यूनतम लागत क्या है, यह भी हमें बताना है। तो बच्चों, प्रश्न जो है वो रैखिक प्रोग्रामर की समस्या है और इसे हमें हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे इसकी मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा, इस बात को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? असमीका बनाना। असमीका बनाना, हल करना, हल करना, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना, प्राप्त करना। उसके बाद कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु की सारणी बनाना, कोणीय बिंदुओं की सारणी बनाना। ये कुछ बातें होंगी जो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। माना माना उर्वरक माना उर्वरक में उर्वरक में F1 F1 x किलोग्राम, जैसा प्रश्न में कहा गया है, x किलोग्राम, तथा F2 y किलोग्राम है। F2 y किलोग्राम है। तब ठीक है बच्चों, ये उर्वरक का मिश्रण की बात हो रही है। मिश्रण का जो उर्वरक होगा ना, जो दोनों को मिला के हम बनाएंगे, उस उर्वरक में हम F1 उर्वरक x किलोग्राम तथा F2 उर्वरक क्या मिला रहे हैं, y किलोग्राम मिला रहे हैं। तब हम कह सकते हैं कि x जो होगा ये सदैव 0 या 0 से बड़ा होगा और y भी 0 या 0 से बड़ा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे इसका उद्देश्य फलन। यहाँ बनाते हैं इसका उद्देश्य फलन, जिसे कहते हैं z। तो देखो z क्या बनेगा, z बनेगा 6x प्लस का 5y, और हमें निकालना है इसका न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, ठीक है ना बच्चों, पढ़ लीजिएगा आप। अभी हमने पढ़ा ही था कि F1 की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम है और F2 की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। यहीं से हमने इसको बनाया है। इसके बाद बनाएंगे इसके प्रतिबंध। यहाँ लिखते हैं प्रतिबंध। प्रतिबंध में देखिए पहला प्रतिबंध क्या बनेगा, F1 में 10% नाइट्रोजन है और F2 में 5% नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का 10%, ये हो जाएगा x का 10% प्लस y का 5%, और कम से कम कितना चाहिए हमें, ये 14 किलोग्राम चाहिए। इसको हल कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 10/100 अर्थात x/10, ये हो जाएगा y/20, यहाँ हो गया 14, इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y बड़ा या बराबर होगा 280 से। ये हमारे पास एक अवरोध बन जाएगा इसका। उसके बाद दूसरा देखिए क्या कहा गया है। दूसरा देखते हैं, 6% फास्फोरिक अम्ल इसमें है और 10% फास्फोरिक अम्ल इसमें है। तो 6x मतलब x का 6%, तो फिर लिख देंगे हम यहाँ से, इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, x का 6% और y का कितना है
y का है 10%, y का है 10%, और ये भी कितना है, 14 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, अगर 6x/100 प्लस ये हो जाएगा y/10, और ये हो जाएगा 14। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको एक काम करते हैं, 2 से और काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x/2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 50, और प्लस ये हो जाएगा y/10। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये 14 किलोग्राम। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम लेंगे तो 50 आएगा, 50 आएगा तो ये तो होगा 3x, प्लस ये हो जाएगा 5y, और गुणा कर देंगे इधर, 14 का 5 में 70, और एक जीरो और बढ़ जाएगी। और एक और अवरोध क्या है हमारे पास, एक्स और वाई दोनों ही क्या है, जीरो से बड़े हैं। तो अब हम एक एक करके इसके अवरोधों को हल करेंगे। पहला अवरोध लेता हूं मैं इसका, और इसे हल करता हूं। तो पहला अवरोध है हमारे पास 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 280 के हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए। सबसे पहले हम इसके संगत समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस का हो जाएगा y, और बराबर होगा 280। इसे बना देंगे समीकरण 1। इस पर ले लेंगे बिंदु, पहला बिंदु, यदि x का मान 0 तो y का मान कितना आएगा, 280, तथा यदि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 140। उसके बाद ये जो असमीका है, असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। अब हम यहाँ पर दूसरी असमीका ले लेंगे, या दूसरा अवरोध क्या है, दूसरा अवरोध है 3x प्लस का 5y बड़ा या बराबर है 700 के हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए। देखिए, इसके हल क्षेत्र के लिए सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, संगत समीकरण ये होगा 3x प्लस का 5y बराबर 700। उसके बाद इस पर बिंदु लेंगे, तो इस पर बिंदु लेते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा कितना, 5 का बड़ा, कितनी बार बोलेंगे, एक बार, और फिर 4 बार, 140 हो जाएगा ये y का मान आ गया। तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, 700/3। उसके बाद ये जो असमीका है, असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। अब तीसरी जो असमीका है, या तीसरा जो प्रतिबंध है उसे भी लिख लेते हैं। तीसरा दिया है हमें कि x का मान भी 0 से बड़ा है, y का मान भी 0 से बड़ा है, का हल क्षेत्र, का हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश होगा में होगा। अब हम इसका आलेख बनाएंगे। तो अब मैं इसका आलेख यहाँ से बना देता हूँ। यहाँ पर बना लेते हैं इससे संबंधित आलेख।
ये लीजिए, इससे संबंधित आलेख यहाँ पर बनाया जा सकता है। अगर बिंदुओं की बात करें तो बिंदु हमारे पास कैसे हैं, देखो बिंदु हमारे पास 140 तक है और 280 तक है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम 100 का अंतर लेके बना सकते हैं। 280 से ज़्यादा तो नहीं है, तो 50-50 का अंतर भी ले सकते हैं। तो 50, 100, 150, 200, 250, 300। 50, 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, पहला बिंदु देखते हैं क्या है। तो पहला बिंदु है 0,280। 0,280। तो 50, 100, 150, 200, 250, 0,280 यहाँ पर मिलेगा आपको 0,280। फिर देखते हैं इसमें 140,0। तो 140,0 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा आपको 140,0, और इसे मिलाती हुई आप एक रेखा यहाँ से खींच सकते हो। ये खींच दी हमने, और ये जो असमीका थी इसको आप लिख भी सकते हो। यह असमीका थी 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 280 से। अब अगला बिंदु लेते हैं। अगला बिंदु है हमारे पास सबसे पहले 0,140। तो 0,140 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा 0,140। अगला बिंदु है 200/3। 200/3 का अर्थ क्या हुआ, देखिए, एक मिनट बच्चों, 200 नहीं था, और देखने दो मुझे कितना था, 700/3। तो 700/3 है, मतलब अगर आप इसको काटोगे तो 3 दूना 6। इसका मतलब हुआ ये 200 के ऊपर जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये 200 के ऊपर चला जाएगा। 3 दूना 6, और उसके बाद काटेंगे तो ये 200 से ऊपर, तो ये 150, 200। यहाँ पर कहीं पर एक इस बिंदु को ले लेते हैं हम। ये बिंदु हो जाएगा 700,000/3, 0। तो इसे भी हम मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये जो थी इसको लिख देता हूं मैं। ये थी 3x। 3x प्लस 5y प्लस का 5y बड़ा या बराबर है 700 से। अब दोनों ही मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो हल क्षेत्र आएगा ये अपरिबद्ध हल क्षेत्र आएगा इधर। तो हमारे पास एक बिंदु तो ए हो गया, बिंदु बी हमें प्राप्त करना है, बिंदु सी भी हमें पता है। तो अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। तो लिख देता हूं मैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 की बात करें तो हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देते हैं किसका, 5 का। इसको 5 से गुणा कर देते तो ये हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 5y और बराबर, देखिए इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये 1400 हो जाएगा। ठीक है, 5 से गुणा कर दिया हमने, और 3x प्लस का 5y और बराबर कितना है हमारे पास इसमें 700। अब इसको विलोपन से हल कर सकते हैं हम। ये लीजिए, घटा लीजिए, 10 में से 3 गया, 7x, ये तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 700। तो x का मान कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो x का मान, भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 100। ठीक है, अब यदि यदि x बराबर 100, तो मान रख दीजिए आप किसी में भी, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए भले। ठीक है, तो मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 में मान रख लो आप। यदि आपने x का मान 100 रखा तो ये 200 हो जाएगा, इधर y का मान कितना बचेगा, 80। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि बिंदु B जो है ये आ गया आपका 100,80। अब हम यहाँ पर कोणीय बिंदु की सारणी बना लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु, और उसके बाद यहाँ पर z का मान। z बराबर कितना ज्ञात किया था हमने, ये था 6x प्लस का 5y। अब बिंदु देख लेते हैं, पहला बिंदु क्या मिला हमें, बिंदु ए। बिंदु ए देखते हैं, ये आया हमारे पास 700/3, 0। बिंदु बी, बिंदु बी हमने अभी ज्ञात किया है,
ये है 100,80। उसके बाद बिंदु सी है हमारे पास 0,280। अब ये सभी मान रख के हम जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा, देखो 3 से 2 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1400। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1000, और यहाँ पर आ जाएगा फिर से 1400। तो निम्नतम कौन सा है? ये है इसमें निम्नतम। तो निम्नतम तो मिल गया, परंतु हमारा जो सुसंगत क्षेत्र है वो क्या है? अपरिबद्ध है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सुसंगत क्षेत्र क्या है? अपरिबद्ध है। इसलिए हमें एक और इस पर विचार करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है। इसलिए इसलिए 6x प्लस का 5y छोटा है किससे? 1000 पर विचार करेंगे, विचार करेंगे। अर्थात इसकी भी एक असमीका हम लोग तैयार करेंगे। तो देखो सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे। यदि हम इस पर बिंदु लेते हैं तो बिंदु बिंदु क्या आ जाएगा? देखिए यदि आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा? 200। तथा यदि आपने y का मान 0 रखा तो x का मान आ जाएगा 1000/6, तो अर्थात 500/3, 0। उसके बाद देखिए यह असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो यहाँ लिख देंगे असमीका, असमीका मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। अगर ये संतुष्ट करती है तो देखो इससे संबंधित हम लोग अब एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर 0,200 कहाँ मिलेगा? सबसे पहले देखते हैं 0,200। तो 0,200 यहाँ पर मिलेगा हमें। ये बिंदु कौन सा होगा? मैं इसके लिए इस पेन का यूज कर लेता हूँ। ये बिंदु था हमारे पास 0,200, ये होगा। अगला बिंदु क्या है हमारे पास? ये जो बिंदु हमने ज्ञात किया अभी, ये 500/3, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 150 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो 150 से थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं, ये हो जाएगा लगभग यहाँ पर। ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास कौन सा? 500/3, 0। ठीक है, और इसको मिलाती हुई हम एक रेखा यहाँ पर खींच देंगे। तो ये लाइन हमें ये रेखा हमें डॉट डॉट में खींचना पड़ेगी। क्यों खींचना पड़ेगी? क्योंकि इसमें बराबर के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए इसका जो हल क्षेत्र है वो हमारे सुसंगत क्षेत्र में नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इसका निम्नतम मान विद्यमान होगा। तो यही बात हम लिखेंगे कि यहाँ यहाँ या फिर यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ असमीका, असमीका 6x प्लस का 5y छोटा है 1000 का हल क्षेत्र, का हल क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र में, हल क्षेत्र सुसंगत, सुसंगत हल क्षेत्र, हल क्षेत्र में नहीं है, में नहीं है। इसलिए इसलिए z का निम्नतम मान 1000 होगा, 1000 होगा। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। z का न्यूनतम मान 1000 होगा, ये तो हमें पता लग गया है। हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि न्यूनतम मूल्य, और क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग में मिलाना चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके। तो न्यूनतम लागत क्या है? तो न्यूनतम लागत हमें मिल चुकी है 1000 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अतः न्यूनतम लागत, अतः
न्यूनतम लागत, न्यूनतम लागत 1,000 रुपये, 1,000 रुपये होगी, होगी जिसमें, जिसमें F1, जिसमें F1 कितना होगा, 100 किलोग्राम, F1 100 किलोग्राम तथा F2, F2 80 किलोग्राम होगा। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।